अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 का पार्ट बी पढ़ेंगे जो कि परसेंटेज पे है। और परसेंटेज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम परसेंटेज की मीनिंग और इसकी कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन और देन रिवर्स कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसी तरीके से डेसिमल परसेंटेज का डेसिमल में और डेसिमल का परसेंटेज में कन्वर्जन। और फिर उसके जो परसेंटेज कैलकुलेशन है या पार्ट कैलकुलेशन है या बेस कैलकुलेशन है उसको हम पढ़ेंगे। सो परसेंटेज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। परसेंटेज होती क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला पॉइंट है कि परसेंटेज इज़ अ टर्म फ्रॉम लैटिन विच मीन्स आउट ऑफ 100। 100 में से किसी एक पार्ट को हम 1% कहते हैं। ठीक है, अगर 100 में 10 हिस्से हम निकाल लें तो वो 10% होता है। अगर 100 के हम 25 इक्वल हिस्से निकालें तो वो 25% होते हैं। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसमें से फिर वो स्पेसिफिक कुछ पार्ट्स निकाल लें और उसको काउंट कर लें तो वो उसकी परसेंटेज कहलाती है। You can therefore consider which each whole number as broken up into 100 equal parts। जैसे मैंने बताया कि 100 इक्वल पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करते हैं और हर एक अकेला या सिंगल पार्ट जो है वो 1% जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, परसेंटेजेस भी हमारे पास एक्चुअली फ्रैक्शंस होती हैं, हिस्से होते हैं किसी होल ऑब्जेक्ट के। और फ्रैक्शन में तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली बात थी। यहाँ पे हमारे पास जो है जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होता है। उसमें तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाता था क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम 3, 4, 10, 15 या किसी भी हमारे विश के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। लेकिन परसेंटेज में ये बात है कि इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो फिक्स रहेगा, वो 100 रहेगा, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब परसेंटेज लेते हैं तो वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। सो व्हाट दिस मीन्स इन प्रैक्टिस इज दैट you don't need to worry about whether the numerator top divides by the denominator bottom। so इसका मतलब ये है कि हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें न्यूमरेटर पता होता है कि अगर ये 25% है तो हमें पता है कि 100 में 25 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें हमारे पास जो ये डिवीज़न वगैरह है ये पहले से होती है अगर तो किसी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है। हमारे पास परसेंटेज की कैलकुलेशन जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। यहाँ पे अगर देखें, एक टाइप है व्हाट इज़ x% ऑफ y। ठीक है, अगर y के 100 इक्वल हिस्से हैं तो x% मतलब 25% कितना होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि एक क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 25% स्टूडेंट को अपनी जेब से आज खाना खिलाना है। ठीक है, 25 स्टूडेंट में 25% या 25% स्टूडेंट कितने नंबर स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि व्हाट इज़ x एज अ परसेंटेज ऑफ y। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके क्लास में 84 स्टूडेंट है और मैं बोलूं कि 14 स्टूडेंट्स जो है वो 84 का कितना परसेंट बनता है। ये भी परसेंटेज का एक दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा ये है कि इफ़ x इज़ y%, व्हाट इज़ द होल, कि अगर मेरे पास एक क्लास में 80 स्टूडेंट है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट है, सॉरी, होल नंबर तो मुझे नहीं पता। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक क्लास में 40 स्टूडेंट जो है वो 50% है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। इसको हम जो है परसेंटेज के क्वेश्चन को हम थोड़ा से मॉडिफाई करके पैराफ्रेज करके प्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक कलरफुल जो है वो बॉक्स बड़ा वाला नज़र आ रहा है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। जो पहला वाला पॉइंट है ये
ईच सेल इज इक्वल टू 1% ऑफ द होल। अगर रेड सेल को देखें तो ये एक ही सेल है इसमें, तो ये दिखा रहा है कि ये इस पूरे बड़े बॉक्स के जो 100 इक्वल हिस्से हैं, 100 इक्वल हिस्से हैं, उसका एक हिस्सा दिखा रहा है। दूसरे पॉइंट को देखें, 2 सेल्स आर इक्वल टू 2%, मतलब जो दो ग्रीन वाले जो हमारे पास बॉक्सेस हैं छोटे वाले, ये 2% दिखा रहा है क्योंकि ये दो इक्वल हिस्से हैं। और सिमिलरली 5 सेल्स आर इक्वल टू 5%, ये ब्लू वाले जो 5 है, ठीक है, ये हमारे पास ये वाइट इसमें से एक हटा के ये वाला, अगर हम बोलें कि ये 5% है क्योंकि ये 5 इक्वल हिस्से दिखा रहे हैं आउट ऑफ 100 के। सो सिमिलरली ये जो पर्पल है, ये वाले हमारे पास ये जो इस लाइन से इस लाइन तक है, ये हमारे पास बुनियादी तौर पे 25% दिखा रहे हैं। और ये येलो वाले फिर हमारे पास जो है वो 50% दिखा रहे हैं क्योंकि ये 50 सेल्स हैं। सो इस तरह परसेंटेज हम 100 इक्वल पार्ट्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट्स के अगर लें तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट को 1% कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। अब हमने ये सीखना है कि किस तरीके से परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपने पढ़े थे जिसमें हम 1/2, 3/5, 1/3/4, ठीक है, इस तरह जो है वो हम पढ़ा करते थे। अब ये फ्रैक्शंस होते हैं। परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे आप देखें। टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू फ्रैक्शन फॉलो दी स्टेप। जो हमारे पास परसेंटेज है उसको आप ऊपर न्यूमरेटर में लिखें क्योंकि वो तो उसके पार्ट्स दिखा रहा है, और नीचे हमें पता है कि स्टैटिक नंबर है कि परसेंटेज में हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अगर 100 इक्वल हिस्से लें तो वो परसेंटेज उसका इंडिविजुअल हिस्सा परसेंटेज कहलाएगा। सो हमें इंडिविजुअल हिस्से का पता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया परसेंट में और उसको हमने 100 पे डिवाइड कर लिया। तो ये फ्रैक्शन का जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन होगी। सो उसके स्टेप्स क्या हैं कि राइट डाउन द परसेंट डिवाइडेड बाय 100 लाइक दिस, कि कोई भी परसेंट है, आपको अगर कोई बोले कि 25%, तो आपने यहाँ पे 25 लिखना है और उसके नीचे 100 लिखना है, तो वो आपका इसमें से फिर परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा। सो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, इफ़ द परसेंट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे जो 100 है वो होल नंबर है, यहाँ पे भी 100 होल नंबर है। तो अगर हमारे पास जो परसेंटेज में नंबर चाहे वो ऊपर परसेंट का हो या न्यूमरेटर का हो या डिनोमिनेटर का हो, वो अगर होल नंबर ना हो बल्कि डेसिमल में हो, तो हम उसको क्या करेंगे, टॉप और बॉटम दोनों को 100 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो डेसिमल पॉइंट हट जाए। जब तक हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक वो डेसिमल पॉइंट बिल्कुल राइट साइड पे चला जाए कि 0 पे चला जाए, एंड पे चला जाए और वो डेसिमल पॉइंट उससे ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ 1 नंबर आफ्टर द डेसिमल, अगर हमारे पास एक नंबर है तो एक बार हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 हैं तो हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी प्रैक्टिस में दिखा देता हूँ। और फिर हम उसको, क्योंकि वो तो ऊपर वाला नंबर भी बड़ा हो जाता है जब हम डेसिमल को होल नंबर में लेकर आते हैं, और नीचे वाला भी बढ़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। सो फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसको एग्जाम्पल में कैसे करते हैं, चले जी पढ़ लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है और इसमें दिखाया है कि कन्वर्ट 11% इनटू फ्रैक्शन। अब इसमें देखें आपके पास 11 जो है वो एक होल नंबर है, तो हमने क्या किया, हमने 11 लिखा और उसको डिवाइडेड बाय 100 किया। अब ये दोनों नंबर जो है हमारे पास होल नंबर है, सो द परसेंट इज इन होल नंबर। तो हम दूसरा वाला स्टेप जो ये वाला था इसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, तो कि इसको और सिंप्लीफाई करना है। सो अगर हम देखें तो इसको और सिंप्लीफाई
कर नहीं सकते, 11 और 100 को और डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते। सो हमारे पास आंसर जो है वो 11/100 आएगा। ये होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड करने का तरीक़ाकार। अच्छा, अब दूसरा एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा है कि हमारे पास कन्वर्ट 75% इनटू फ्रैक्शन। तो अब देखें, हमने पहले क्या किया, 75 लिखा और परसेंटेज का साइन हटा दिया, और फिर हमें पता है परसेंट का साइन था तो 100 इक्वल पार्ट्स है, तो न्यूमरेटर में 75 लिखा, डिनोमिनेटर में 100 लिखा। अब हमने देखा कि ये दोनों नंबर हमारे पास जो है वो होल नंबर है, तो इसको फर्दर, ये अगर डेसिमल में होते तो उसको होल में हमें कन्वर्ट करना होता, लेकिन ये ऑलरेडी होल नंबर है तो डेसिमल में करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्टेप 2 को स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली स्टेप 3 में जाते हैं। अब स्टेप 3 में अगर हम देखें तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको छोटा नंबर बना सकते हैं। तो अगर ये देखें, ये 75 डिवाइडेड बाय 100, इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही तरह के नंबर पे डिवाइड करूँगा। तो अगर मैं देखूं तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो वो है 5। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर को भी 5 पे डिवाइड कर लेता हूँ और डिनोमिनेटर को भी 5 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 15/20। अब मैं देखता हूँ कि मैं फर्दर इसको क्लासीफाई सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या नहीं। तो अगर मैं देखूं तो मैं 15 को भी 5 पे डिवाइड कर सकता हूं और 20 को भी कर सकता हूं। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3/4 आएगा। अब 3/4 को देखें कि ये क्या दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, तो नहीं, ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। सो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3/4 आएगा। इस तरीके से हमने परसेंटेज को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास 75/100 है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कॉल डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, और जो 3/4 है इसको हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें कन्वर्ट करना है 150% इनटू फ्रैक्शन। तो हमने 150 लिख लिया डिवाइडेड बाय 100। अब देखें, ये दोनों होल नंबर है, तो डायरेक्टली हम जो है स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। सो हमने ये लिख लिया और देखना है कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कौन से नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो हमें पता है 50 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से हम इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब हमें तो ये भी पता है कि ये तो 10 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, तो अगर 10 पे करें तो ऊपर 15 आएगा, नीचे 10 आएगा, फिर फर्दर इसको हम दोबारा वो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि कितने आसानी से कम स्टेप में ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जब हम इसको कम से कम स्टेप में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसको 50 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा 3/2। अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड करूं तो यहाँ पे मेरे पास 15 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 10 आएगा, फिर भी आप दोबारा 5 पे कर सकते हो। 5 पे डिवाइड कर लो तो आपके पास वही 3 और 2 आएगा। सो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आया 3/2। और चूँकि हमारे पास 3/2, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें ये वाला, तो इसको हम फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। चलें जी, अब ये तो हो गया होल नंबर वाला। अब आपको प्रैक्टिस कराते हैं डेसिमल पॉइंट वाला, कि अगर डेसिमल में आ जाए परसेंटेज और उसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देखें, हमारे पास ये 62.5% है जो कि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 62.5 लिख लिया और नीचे 100% वाला लिख लिया, 100 पार्ट्स, तो वो देख लिया हमने। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है 62.5 और ये है 100। नीचे वाला नंबर जो है वो होल है, ऊपर वाला नंबर जो है वो डेसिमल में है। तो हमने ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको होल में कन्वर्ट करना है। जब इसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो हम दोनों को, ऊपर और नीचे दोनों को
10 पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे साथ जो है ये होल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट्स जो है ये इस साइड पे जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर 10 पे मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये देखें ये हमारे पास 625 बन जाएगा, और इसको अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1000 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा नंबर आ गया और फ्रैक्शन का मतलब है कि हमने इसको छोटा छोटा करना है। पहले तो हमने यहाँ इन स्टेप में इसको होल नंबर बनाना था, तो होल नंबर बना लिया। अब क्या करेंगे कि जब ये होल नंबर बन गया तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए कोई कॉमन नंबर देखेंगे जिस पे इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो वो कॉमन नंबर हमारे पास 25 है। तो जब हमने 625 को 25 पे डिवाइड किया तो 25 आया, और जब हमने 1000 को 25 पे डिवाइड किया तो 40 आया। अब देखते हैं कि ये 25/40 जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कॉमन नंबर 5 का है, तो इन दोनों को 5 पे डिवाइड किया तो 25 को 5 पे डिवाइड करके 5 आया, और 40 को 5 पे डिवाइड करके 8 आया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 5/8 आया, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन का इस क्वेश्चन के। तो इस तरीके से हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं इनटू होल नंबर। अच्छा जी, सो फर्दर अभी हम नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, कि कैसे हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सो इसके हमारे पास 2 इजी स्टेप्स हैं, आसानी से ये कैलकुलेटर के थ्रू हो जाता है। स्टेप 1 जो है कि डिवाइड द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन बाय द बॉटम, कि जो हमारे पास न्यूमरेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर लें, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 100 एंड रीड ऑफ द आंसर। तो जब हम इसको 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो वो जो फ्रैक्शन था वो हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि व्हाट इज़ 5/8 एज अ परसेंट, कि 5/8 आया, उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा कि हम पहले 5 को डिवाइड करते हैं 8 पे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 0.625। सो इस 0.625 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 62.5। 100 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस मीन्स परसेंटेज 100 इक्वल पार्ट्स के उसमें हम इसको वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो इसके साथ हम ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे, और ये परसेंटेज का साइन लगा के ये हमारे पास परसेंटेज बन जाएगा। सो इस तरीके से ये होगा। अच्छा, ये एक और तरीका भी इसका है, और वो ये है कि वी कैन मल्टीप्लाई द टॉप बाय 100 फर्स्ट एंड देन डिवाइड द बाय द बॉटम नंबर, कि हम ऊपर वाले जो नोमिनेटर है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें और डायरेक्टली नीचे वाले से उसको डिवाइड करें, ठीक है। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास 500 बन जाएगा, और उसको डायरेक्टली 8 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 62.5 आंसर आएगा। ये दोनों तरीके हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरा तरीका ये है कि हमारे पास हम क्या करते हैं कि भाई अगर हमने आफ्टर डिवाइडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट मूव कर दें, क्योंकि हमें पता है कि 100 में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं। सो जिस चीज़ को भी अगर डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट्स राइट साइड की तरफ मूव करना होगा, और अगर हम 100 पे उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ हमने 2 पॉइंट्स मूव करना होगा। सो सिंपली हम इस केस में चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको 2 पॉइंट टूवर्ड्स द राइट मूव करेंगे और परसेंटेज का साइन ऐड करेंगे। बहुत आसान है। अगर आप देखें 1/8 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 1/1 को 8 पे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आता है
0.125। इसको हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक तो डायरेक्टली हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर को, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। एक ये है कि इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर जो है इस नंबर पे उसको डिवाइड कर लें, तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। अब हमारे पास ये आंसर आया, तो थर्ड तरीका ये है कि डायरेक्टली हम इस डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट्स टूवर्ड द राइट मूव कर लें। तो जब इस डेसिमल को हमने 2 पॉइंट टूवर्ड द राइट मूव कर लिया तो वो यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो ये हमारे पास 12.5 बन जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज का साइन ऐड करके। सो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल जिसमें हमारे पास पॉइंट आता है। सो जिस तरह हमें पता है कि परसेंट मीन पर 100 पार्ट्स, सो 50% का मतलब ये होगा कि 50 पर 100 या मतलब 50/100, या इसका मतलब 1/2 अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या और 1/2 का अगर और सिंप्लीफाई करके डेसिमल में लाना चाहें तो 0.5 भी होगा। सो इस तरीके से अगर तो हम जो है वो 50/100 को हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। जैसे मैंने बताया कि अगर 1.2 को करें या 50/100 करूँगी तो 0.5 आंसर आएगा। सो ये एक डिसिमल नंबर है और इस तरीके से एक फ्रैक्शन नंबर जो यहाँ था वो डिसिमल में कन्वर्ट हो गया। सो एक फिर एक्सप्लेनेशन कि जब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से डेसिमल में तो हम उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और जो परसेंटेज का साइन होता है वो रिमूव कर देते हैं एंड मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट एंड रिमूव द परसेंट। एक तरीका ये भी है कि या तो आप यहाँ पे बताया कि या आप 100 पे उसको डिवाइड कर लो और परसेंटेज का साइन रिमूव कर लो, या आप जो है परसेंटेज का साइन रिमूव करके 2 पॉइंट उसको टूवर्ड द लेफ्ट जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है उसको मूव कर लें, तो आपके पास परसेंटेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डेसिमल। इजी वे क्या है वही जो बताया कि हमने 2 पॉइंट्स जो है उसको मूव करना है टूवर्ड द लेफ्ट साइड। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 75, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हमें पता है कि हमारे पास जब हम नहीं लिखते तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आता है, तो इस डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। सो इस डेसिमल को हमने 2 पॉइंट्स लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो हमारे पास आंसर आया 0.75। और ये इस तरीके से परसेंटेज की जो एक डिजिट या उसको आप बोल दे, सो वो हम डेसिमल में इस तरीके से आसानी से कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं कि 8.5% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक अगर ऊपर वाला आप तरीका अप्लाई कर लें तो सिंपली इस डेसिमल को आप जो है 2 पॉइंट्स टूवर्ड द लेफ्ट मूव कर लें। सो एक तो ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब एक पॉइंट और मूव होगा तो आपने यहाँ पे एक 0 लिखना है। सो हम जैसे यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट अगर मूव हो गया तो ये 0.08 आएगा, और अगर दूसरी बार इसको मूव किया तो 0.085 आएगा। और इसी तरीके से हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देख लें, 250% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 पॉइंट्स मूव होगा, तो हमें पता है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे फॉल करता है। अब इसको 2 पॉइंट्स अगर हम मूव करेंगे तो ये हमारे पास इधर फॉल होगा, तो ये बन जाएगा 2.5, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसको वापस रिकन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि डेसिमल को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो जिस तरीके से पिछले स्लाइड में हमने कहा कि परसेंट मीन पर 100 पार्ट्स, सो इसमें उसमें तो हमने या तो 100 से डिवाइड करना था और परसेंटेज साइन रिमूव करनी थी, या फिर हम जो है डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट टूवर्ड द लेफ्ट मूव करके परसेंटेज साइन हटा देते थे। सो ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके उलट है। और वो कैसे कि आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से और परसेंटेज का साइन लगा लेना है, या फिर अगर दूसरा तरीका ये है कि आप डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स द राइट 2 पॉइंट्स मूव करके परसेंटेज का साइन लगा लें, ठीक है। सो
इसकी एग्जाम्पल में ऐसे है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर लिया कि ये डेसिमल पॉइंट है, उसको आपने 2 पॉइंट मूव कर लिया यहाँ पे और परसेंटेज का साइन लगा लिया, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस वैल्यू में। देखें डेसिमल आपका कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। दूसरा एग्जाम्पल इसमें भी आप देख लें, इसको जो है अगर आप सिंपल या तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें या 2 पॉइंट्स इसके मूव कर लें, 2 पॉइंट यहाँ पे मूव कर लें तो ये यहाँ इसका पॉइंट आ जाएगा। सो इसको हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था दूसरा तरीका आपको समझाने के लिए, तो ये आपके पास 12.5% आया। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो इसमें भी हमने 2 पॉइंट्स मूवमेंट की है टुवर्ड द राइट और इसमें हमने परसेंटेज का साइन लगा लिया, तो ये 0.35 से 35% बन गया। सो इस तरीके से हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये भी आप देख लें, इसमें भी 2 पॉइंट मूवमेंट हुई है टुवर्ड द राइट और परसेंटेज का साइन ऐड हुआ है। हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला क्या है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें सिंपली मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या है। परसेंटेज अगर हमने मालूम करनी है तो यहाँ लिख लें आप परसेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लें आप पार्ट, कितने पार्ट्स आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास होल नंबर, ठीक है, वो आप लिख लें और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो ये आपके पास परसेंटेज का सिंपल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल मैंने मालूम करना है कि 34 आउट ऑफ 70 ये कितना परसेंट होता है, ठीक है। सो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक बार प्रैक्टिस कर लें, शाबाश। ये आता है 48.57, ठीक है, और इसमें हम परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। सो ये हमारे पास परसेंटेज का एक फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। चलें अब हम देखते हैं परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, बेस और पार्ट के बारे में, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था। सो ये परसेंट इंक्रीज वाला एक फार्मूला है। आप पहले इस एग्जाम्पल को ज़रा समझें। एग्जाम्पल में है कि रॉबर्ट गॉट अ 5% हाइक इन हिज सैलरी। रॉबर्ट की सैलरी 5% बढ़ी, उसकी मौजूदा सैलरी जो है वो 70,000 है और अगले महीने जब उसको 5% ज़्यादा मिलेगा सैलरी में तो कितना होगा। अब देखें यहाँ पे $70,000 लिखा है, हम इसको रुपए कंसिडर कर लेते हैं आसानी से समझने के लिए। सो अब हम जब अगले ये प्रमोशन के बाद अगले महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रॉबर्ट को कितनी सैलरी मिलती है। सो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो रॉबर्ट की करंट सैलरी हमारे पास 70,000 है और 5% इंक्रीज हुआ है। सो हम कैलकुलेट करते हैं 5% ऑफ 70,000। सो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70,000, ठीक है। सो हमने देखा कि हमारे पास रॉबर्ट की सैलरी जो है वो 3500 बढ़ेगी। सो अब जब 3500 बढ़ेगी तो ये 3500 हम ऐड करेंगे करंट सैलरी में 70 और 33,500, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 73,500 रुपीज़। तो हमें पता चलता है कि रॉबर्ट की सैलरी 5% बढ़ने की वजह से 73,500 होगी। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। अगर तो हमें बताए कि रॉबर्ट की पहली सैलरी मौजूदा सैलरी 70,000 रुपये और फिर इसकी सैलरी अगले महीने बढ़नी है और वो 73,000 या 73,500 हो जानी है, तो हमसे अगर पूछे कि कितने परसेंट उसकी सैलरी बढ़ी तो ये परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, तो ऊपर तो मैंने आपको बताया कि 5% या जनरल परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था कि वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, या इसको हम कहते हैं पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हम परसेंट इंक्रीज की बात कर रहे हैं। सो परसेंट इंक्रीज के लिए हमें पता है कि रॉबर्ट की जो है वो अगली सैलरी जो बढ़ जानी है वो इतनी होगी, अभी की सैलरी इतनी है, तो डिफरेंस मालूम करना है। तो हम 73,500 से 70,000 माइनस करेंगे, फिर उसको दोबारा 70,000 पे डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका फार्मूला परसेंट इंक्रीज का ये वाला है। तो जब हमने फार्मूले में ये वैल्यूज़ इनपुट की तो हमारे पास जब ये दोनों कैलकुलेशन हमने की, इसको इससे माइनस किया, सो हमारे पास 3500 आया, फिर 70,000 पे इसको डिवाइड किया और फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पे अगर हम 70,000 पे उसको डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा, और 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5% आएगा। सो इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट की सैलरी 5% इंक्रीज हो गई। अब परसेंट डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कम हो जाना, तो उसका फार्मूला भी यहाँ पे बताया गया है कि ये उसका फार्मूला है परसेंट डिक्रीज का, कि जिसमें हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, फिर ओरिजिनल वैल्यू से कितना कम हो जाता है, फिर दोबारा जो करंट या ओरिजिनल वैल्यू है और उसको 100 पे मल्टीप्लाई करना है। सो अब ये एग्जाम्पल आप देखें कि देयर वाज अ न्यू ईयर डिस्काउंट सेल एंड द प्राइस ऑफ ड्रेस वाज डिक्रीज फ्रॉम $25 to $20, कि नए साल की खुशी में $25 से एक ड्रेस की कीमत कम करके $20 कर दी। तो हमने मालूम करना है कि कितने परसेंट जो है वो हमारे पास रेट में कमी आई है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है या इनिशियल प्राइस है वो 25 USD है, जो डिक्रीज्ड वैल्यू है या रिड्यूस प्राइस्ड है वो 70 USD है। तो फार्मूला हम लगाते हैं और उस फार्मूला में हम क्या करते हैं कि इनिशियल वैल्यू 25 थी, डिक्रीज वैल्यू 20 हो गई, फिर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। ये करके तो हमारे पास जब इस सेक्शन का हमने कैलकुलेशन निकाली ये आई, फिर इसको डिवाइड किया 25 पे, फिर मल्टीप्लाई किया 100 पे। सो एस का जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 1 आया, 1/5, और इसको जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंबाइन आंसर आया 20%। सो हम ये कह सकते हैं कि ड्रेस की कीमत में नए साल की खुशी में 20% तक कमी कर दी गई। अब ये आपके लिए एग्जाम्पल है जो आपने ख़ुद कैलकुलेटर के थ्रू उस पर वो करना है कि अगर इनिशियल प्राइस $500 हो किसी भी एक मोबाइल फ़ोन का फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका प्राइस जो है वो कम कर दिया 14 अगस्त की खुशी में $420, तो कितने परसेंट डिक्रीज़ आया ये कैलकुलेट करें। दूसरा एग्ज़ाम्पल आपके पास है कि एक मोटा बंदा है, उसकी वेट जो है वो 128 पाउंड्स है, और फिर इसने एक्सरसाइज ज्वाइन करके कम करके 120 पाउंड कर दी, तो आप परसेंट डिक्रीज कैलकुलेट करें। ये आपका होमवर्क हो गया। सो बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने परसेंट के फार्मूले में बताया कि बेस इज़ बेसिकली द होल अमाउंट, ठीक है, पूरा अमाउंट जो है। सो ये हम रिलेट करते हैं विद परसेंटेज। द होल अमाउंट इज द नंबर दैट रिलेट्स टू द परसेंट, ठीक है। 3 चीज़ें होती है यहाँ पे, आप इसको समझे। पहले देखें, आपके पास होता है एक पार्ट, एक होता है होल, और एक होता है 100%। तो जो हमारे पास बेस होता है वो होल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पार्ट है या अमाउंट है वो उसके हिस्से जो परसेंट के साथ हम रिलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ना, ये होल का पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो नंबर है, ये वाला, इसको हम इसमें से निकालते हैं और फिर इसके साथ उसको रिलेट करते हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को ज़रा पढ़ लें, जिसमें लिखा है कि जेफ हैज़ अ कूपन at a guitar store for 15% of any purchase of $100 or more. जेफ के पास एक कूपन है या कोई डिस्काउंट कार्ड है कि अगर वो $100 से ज़्यादा की ख़रीदारी उस स्टोर से करेगा तो 15% उसको डिस्काउंट मिलेगा. नाउ ही वांट्स टू बाय अ यूज्ड गिटार दैट हैज़ अ प्राइस टैग ऑफ $220. ठीक है. अब जेफ ये सोच रहा है कि अगर $220 का ये एक गिटार मिलता है और मेरे पास 15% डिस्काउंट वाला कूपन है, तो इस पे मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा और ओरिजिनल प्राइस से ये कितना कम हो के मुझे कितने प्राइस में मिलेगा. ठीक है. सो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास होल प्राइस जो है वो तो $220 है. ठीक है. अब उसमें से हमने 15% पे पार्ट को कैलकुलेट करना है. ठीक है. या हम पार्ट को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास गिटार कितना कम हो जाना है. सो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, आइडेंटिफाई द परसेंट अमाउंट एंड बेस इन दिस प्रॉब्लम. सो आपको प्रॉब्लम क्या दी गई है? प्रॉब्लम है कि 30 is 20% ऑफ व्हाट नंबर. इस तरह ये जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस में आते हैं. जीआरई के एग्ज़ाम में हो गया या जीएटी के एग्ज़ाम में होते हैं या कमीशन के एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि 30 का जो नंबर है ये 20% है किसी एक नंबर का. तो इसमें हमारे पास एक तो परसेंट है जो बता दिया गया कि 20% है, एक बेस है. ठीक है. तो बेस हमारे पास पूछा गया है कि ऑफ व्हाट नंबर, टोटल नंबर या अमाउंट हमने जो मालूम करनी है, तो दिस इज कॉल्ड बेस. एंड द थर्ड वन इज द अमाउंट और द पार्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो 30 बता दिया. सो हमने बेस को मालूम करना है. ठीक है. सो अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. हमें ये 3 चीज़ें तो मालूम कर दी गई. हमारे पास बेस अननोन था. सो हमारे पास फार्मूला क्या है कि परसेंट मल्टीप्लाई बाय बेस इज इक्वल टू अमाउंट. तो अब परसेंट भी हमारे पास मालूम है 20%, बेस हमारे पास अननोन है तो हम n लिख लेते हैं और अमाउंट हमारे पास 30 है. सो इस फार्मूले को जब हम ये n को इस साइड पे छोड़ते हैं और 20% को दूसरे साइड पे लेकर आते हैं तो हमने इसको डिवाइड करना है दोनों साइड पे. ठीक है. सो इस तरीके से ये हमारे पास कैलकुलेट होगा और आंसर अभी हम यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ तक हमने कर लिया. बाकी आगे का आप इस पे सॉल्व करने की कोशिश करें, ये आपका होमवर्क है. अब लास्ट का जो हमारा स्लाइड है वो पार्ट की कैलकुलेशन है. हाँ. सो calculating the part, for example, if n% of 400 is 260, then what is 20% of the n? अगर हमारे पास एक ख़ास परसेंटेज है जो हमें नहीं पता कि 400 में से 260 हमारे पास एक ख़ास परसेंट बनाती है, तो 20% जो है वो n का क्या होगा. अब n भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और फिर n जब मालूम हो जाए तो उसकी 20% हमने कैलकुलेट करनी है. सो एक्सप्लेनेशन ये है कि n% ऑफ 400 इज 260. ठीक है. यहाँ पे हमने देख लिया कि n% ऑफ 400 इज 260. A number as a percentage of second number is equal to the first number divided by the second number और 100 टाइम्स में. तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले परसेंटेज को. तो हमें पता है कि 260 पार्ट है, 400 होल है और परसेंटेज मालूम करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें. तो हमारे पास 0.65 आया ये 260 डिवाइड बाय 400 से. अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 100% से तो ये 65% आया या 65 आया. अब इस 65 का हमने 20% मालूम करना है. इस 65 का हमने 20% मालूम करना है. ठीक है.
तो हम 65 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से भी हो सकता है। सो हमने जब मालूम किया तो हमारे पास ये इसका नंबर 13 आया। दूसरा एग्जाम्पल देख लें कि क्लास में 25 स्टूडेंट है, अगर 60% हमारे पास लड़के हैं तो कितनी हमारे पास लड़कियां हैं। तो अब परसेंटेज लड़कियों की मालूम नहीं करनी, हमने लड़कियों की तादाद मालूम करनी है। सो अगर हमारे पास 60% स्टूडेंट जो है वो बॉयज़ हैं तो इसका मतलब 40% हमारे पास गर्ल्स हैं, क्योंकि परसेंटेज में तो 100 पार्ट्स होते हैं। सो अगर 100 से 60 मालूम कर लें तो 40 रह जाएगा, जो मुझे हमें परसेंटेज बता रही है गर्ल्स की। अब हमने क्या करना है कि हमने जिस तरह फ्रैक्शन के उसमें बताया था कि इसको हम परसेंटेज में इस्तेमाल करना है, तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे होल नंबर को। सो 40 जो हमारे पास होल नंबर है इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में, सॉरी, मैं फ्रैक्शन की डेसिमल की जगह फ्रैक्शन में बोल दिया मैंने। सो 0.40 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास 25 स्टूडेंट्स के एक क्लास में 10 लड़कियां हैं, अगर तो हमारे पास 60 स्टूडेंट है। ये एक तीसरा एग्जाम्पल है कि ये कलर प्रेफरेंस दी गई हैं स्टूडेंट्स की, 30 स्टूडेंट है क्लास में और वो उनकी अपनी अपनी कलर प्रेफरेंसेस हैं। सो इसमें बताया गया है कि इफ़ देयर आर 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनकी ये परसेंटेज प्रेफरेंस कलर की दी गई है, सो हाउ मेनी प्रेफर ब्लू, कितनों को ब्लू पसंद है। तो हमें यहाँ कलर से नज़र आ रहा है कि 20% स्टूडेंट्स को ब्लू पसंद है और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 30 है। सो हम क्या करेंगे कि ये 20% जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू डेसिमल, जो कि 0.20 बन जाएगा, और टोटल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा, यानी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ब्लू कलर पसंद है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।